अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। इट्स ओवर डे 5 ऑफ 2 मील चैलेंज। अच्छा हुआ इस तरह से है कि चले पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह उठी, एज़ यूजुअल नमाज़ पढ़ी, वॉक की और उसके बाद से आज मैंने सोचा था कि मैं अपनी दोबारा से ना जो है वो क्लीन ईटिंग स्टार्ट कर दूँगी। क्लीन ईटिंग तो मैं रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा आगे पीछे हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैं अपनी मम्मा के घर गई थी, तो अब मैं वापस आ गई हूँ। वैसे भी जब आप किसी चीज़ में थोड़ा सा गैप ले लेते हो ना, तो आपकी नीयत ख़राब हो ही जाती है। तो वही कुछ सीन मेरे साथ हुआ था। कुछ 2-4 दिन की वॉक मिस हुई और उसके बाद से मील्स के टाइम आगे पीछे हुए। सो ऐसे लग रहा था कि शायद अब दोबारा से उस रूटीन को नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है चलते रहने दें। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भई, ऐसा नहीं करना। अपना क्लीन ईटिंग का जो हमारा चल रहा है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, पोर्शन कंट्रोल है, वो तो सब चल रहा है, लेकिन टाइम भी मैनेज करना है साथ के साथ। तो मैंने सुबह अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद अपने हस्बैंड का नाश्ता बनाया, सब कुछ करने कराने के बाद ये मैं भी अपने हस्बैंड का ही नाश्ता बना रही हूँ। मैं इस तरह के फ्रेंच टोस्ट वगैरह, आपको पता है 2 मील में कार्ब ले रही हूँ, तो मैं इसको अवॉइड करती हूँ। सो मैंने नाश्ते में लिए 2 बॉयल्ड एग, 1 एंड हाफ़ मैंने खाया था और हाफ़ मैंने अपनी डॉटर को दे दिया था। अच्छा, जब करने बैठो ना वॉइस ओवर, कुछ ना कुछ हो जाना होता है, जैसे अभी ये पीछे से साउंड आ रहा है। सो 1 एंड हाफ़ एग लिया, विद यॉक ले लिया था मैंने, साथ में बादाम और खजूरें, और साथ 1 कप लिया मैंने चाय का। उसके बाद जब मुझे भूख लगी तो मैंने लिए अनार, एक पूरा पोमीग्रेनेट ले लिया था, जिसमें से ऑलमोस्ट 2 पोर्शन जो हैं वो मेरे पास फ्रूट के निकल आए थे। तो ये 160 ग्राम्स अनार के दाने हैं, पोमीग्रेनेट सीड्स हैं, तो इन्हें मैं खाऊंगी और उसके बाद जो है वो मैं करूँगी अपनी फ़र्स्ट मील, जिसमें मेरे कार्ब्स इंक्लूड होंगे। अभी तक मैं जितना खा चुकी हूँ उसमें डेयरी का पोर्शन था, प्रोटीन था, नट्स थे और फ्रूट था। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे फ्रूट के तीनों पोर्शन कंप्लीट होते हैं, क्योंकि डेट्स भी फ्रूट के पोर्शन में आती हैं। और उसके बाद लिया मैंने 1 कप चाय का, क्योंकि आज मेरा ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, गला ख़राब था, फ़ीवर, फ्लू इस तरह का सब सीन चल रहा था। तो मैंने जो है ना चाय बनाई, उसमें जो शानदार डाला और डाल के तो उसको मैंने पी लिया। यूजुअली आपको पता है कि मैं चीनी को स्किप करती हूँ, मैं चीनी लेती नहीं हूँ, तो जो शानदार मीठा था इसलिए वो चाय मुझे बहुत ही ज़्यादा मीठी लगी। उसके बाद बाकी सारे घर के काम ख़त्म किए। खाना बनाने के बाद में जितने भी बर्तन होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो खाने बनाने के टाइम पे यूज़ हुए होते हैं या सुबह ब्रेकफास्ट के थोड़े बहुत पड़े होते हैं, तो वो मैं इस टाइम धो के तो उसके बाद खाना सबको खिलाती हूँ, ताकि दोपहर का काम जो है वो मेरा साथ का साथ ख़त्म हो जाए। बस फिर इस तरह से मैंने सारे बर्तन वॉश किए करने के बाद जो है वो अपने लिए जो है वो जौ की रोटी बनाई, बना के, और सालन जो भी बनाया था मैंने घर में, उसके साथ जौ की रोटी खा ली। अगर आप चाहें तो आप नॉर्मली गंदम की रोटी भी ले सकते हैं। जौ की रोटी इज़ नॉट कंपल्सरी, बट जौ की रोटी का इस तरह से कि जौ की रोटी काफ़ी हैवी होती है और फुल फिलिंग रहती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती जौ की रोटी खाने के बाद। सो मैं यहाँ पे सब घर वालों के लिए रोटियाँ बना रही थी। और उसके बाद जो है, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंसी, क्योंकि हमारे घर के साइड पे नेबर्स का घर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इतना शोर शराबा तो आएगा ही आएगा। सो मैंने बनाई अपने लिए जौ की रोटी और उसके साथ कद्दू गोश्त का सालन बनाया हुआ था। सो जौ का आटा थोड़ा सा गूंदा हुआ पड़ा था, तो बाकी मैंने ले ली गंदम की रोटी, इनको मैयर कर लिया स्केल पे 80 ग्राम्स, और उसके साथ लिया मैंने सलाद, क्योंकि दोपहर का टाइम था। मैंने सलाद ले लिया और सलाद खा के और ये मतलब खाना शाना खा के मैं लेती हूँ नैप थोड़े टाइम के लिए। और उसके बाद जब मैं सो के उठी तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मुझे फ़ीवर भी हो गया था, और इसलिए मेरा बिल्कुल ना शाम की मील लेने का दिल ही नहीं कर रहा था। सो मैंने दूध के कप के साथ 2 कुकीज़ ले ली और 1 रस ले लिया, और फिर मैंने रात में खाना नहीं खाया और अपनी फास्टिंग स्टार्ट कर दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।